नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दमोह की खास खबरों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। डल्लू के आतंक से परेशान है नर्सिंग स्टाफ। क्या सच सुना आपने? डल्लू के आतंक से नर्सिंग स्टाफ परेशान है। दमोह के जिला चिकित्सालय में ये पूरा नर्सिंग स्टाफ जो है, यहाँ पर जो चिकित्सा विभाग में कार्यरत चिकित्सक हो या फिर यहाँ पर वह लोग हो जो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, वह सब परेशान है। और ये क्रम जो है पिछले 1.5 वर्ष से चल रहा है। अनेक बार पूर्व में शिकायतें की गई। विभागीय शिकायतों के बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नर्सें पहुंची जन सुनवाई में। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में जन सुनवाई के अवसर पर नर्सें पहुंची हैं शिकायत को लेकर कि ये डल्लू नामक जो व्यक्ति है वह उनको परेशान करता है, अभद्र टिप्पणियां करता है, अनर्गल इशारे करता है और कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे उनको कार्य करने में परेशानी होती है, मानसिक प्रताड़ना होती है। और इस पे किसी प्रकार की जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम सब यहाँ न्याय की गुहार लगाने आए हुए हैं। इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा, शिकायत पत्र सौंपा है और आरोप लगाए हैं कि हमारी शिकायत पर आकर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हम न्याय चाहते हैं। हम पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जब हम काम करते हैं, इमरजेंसी का कार्य हम लोगों का है, तो यह व्यक्ति आए दिन आता है, शराब पीकर उत्पात करता है, गाली गलौज करता है, अभद्र टिप्पणियां करता है और जिसके चलते हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और कार्य में हो रहा है व्यवधान। पीड़ित नर्सों से हमने चर्चा की। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम करुणा सिलेकर है। यहाँ आज काफी बड़ी संख्या में आप नर्सें जी, और यहाँ आई हुई है, कोई शिकायत? कौन सी शिकायत? सर हमारे हॉस्पिटल में एक डब्बू चौधरी करके एक पेशेंट भी कहना चाहिए, एक आदमी भी बोलना चाहिए, मैं उसको क्या बोलूं। कभी वो पेशेंट बन के आ जाता है, कभी अटेंडर बन के आ जाता है किसी का, कभी पीकर आ जाता है। ऑलमोस्ट वो पीकर आता है और हम सारे स्टाफ जितने भी वार्ड बॉय हैं, स्वीपर हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी को गंदी गंदी गालियां देता है और स्पेशली सिस्टरों को नाम ले लेकर गालियां देता है। ये आए दिन की घटना? सर ये आए दिन की घटना है। ये सर कम से कम 1.5-2 साल होने लगे। हाँ, लगभग 2 साल हो गए। 1 साल पहले हम लोग ने उसकी कंप्लेन भी किए थे, तो पुलिस वालों ने उसको 10-12 दिन जेल में भी रखे, उसके बाद छोड़ दिए। उसके बाद फिर वो आता है, वो ये बोलता है कि अब पुलिस वाले भी मेरा कोई कुछ नहीं कर सकते, आपको तो जिसको जो करना है, जैसा करना है कर डालेगी। एक बार तो एक सिस्टर पे एसिड फेंकने की भी धमकी दिया था। उसके साथ 2-3 लोग हैं, वो लोग भी आ जाते हैं और यही सब बदतमीजी करते रहते हैं हॉस्पिटल में। हमने डिपार्टमेंट भी किया है सर, और हमने कलेक्टर सर को भी बताए थे इस चीज के बारे में, स्पेशली आमने सामने, पर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो तो कंटिन्यू रोज आता है, एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि नहीं आता। यदि वो मॉर्निंग में नहीं आया तो इवनिंग में आएगा, इवनिंग में नहीं आया तो नाइट में आएगा, पर वो आएगा ही। तो मानसिक रूप से काफी सर, वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा बहुत परेशान हो चुके हैं हम। तभी सर यहाँ तक आए। हम लोग ने लगभग सभी जगह इसकी सूचना दे चुके हैं, सब शिकायत कर चुके हैं, हमारे डिपार्टमेंट में भी, कोतवाली में भी जा चुके हैं, तब जाके सर हम लोग यहाँ। ये जेल से जो आपके होते हैं, जेल से अटेंडर होते हैं, उन लोगों से नहीं बात करते, सिर्फ लेडीज। सर वो उन लोगों को भी इतनी गंदी गालियां देते हैं कि वो लोग पकड़ के बाहर करते हैं तो भी वो उनसे भी बस नहीं आता है। अब हम उसके बारे में जितना कम बोले उतना। अब आप लोगों की बात क्या? हम लोगों की बस मांग यही है कि ऐसे पेशेंटों को बिल्कुल निषेध कर दिया जाए हॉस्पिटल में आने के लिए। जो भी आते हैं गेट से ही उनको बाहर कर दिया जाए। गेट से अंदर ही नहीं होंगे तो ये सारी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हमारे पास एक गार्ड हमारे पास रहे, एक परमानेंट, जो हमारे लोग के सामने जो ऐसे आदत से जो हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट आ रहे हैं, कुछ भी स्पीकर आ जाते हैं, तो हमें ये चीज नहीं चाहिए सर। हम अपना काम करना है,
काम भी हमारा अव्यवस्थित हो जाता है, डिस्टर्ब होते हैं, हम मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित नहीं सर, एक्चुअली क्या है, हम लोग इमरजेंसी डिपार्ट में काम करते हैं। इमरजेंसी डिपार्ट एक ऐसा डिपार्ट है जहां आपातकालीन व्यवस्था रहती है। कभी भी किसी भी टाइम कोई भी केस आ सकते हैं। हमको केस देखना है, ना कि पियक्कड़ लोगों के पीछे मुंह चलाना है या बहस करना है, और ना ही हम किसी के साथ ज्यादा टाइम बिता सकते हैं बात करके फालतू का। इसलिए हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते इन सब चीजों में। मेरा नाम नेहा अहवान है। मैं जिला चिकित्सालय के कैजुअलिटी में पदस्थ हूँ और पिछले 1-2 साल से एक व्यक्ति है डब्बू नाम का, वो हमारे यहाँ पे कैजुअलिटी में आके बहुत ज्यादा उधम करता है, गाली गलौज करता है। और अगर कोई व्यक्ति जैसे गार्ड भी है उसको भगाने की कोशिश करते हैं तो वो गार्ड को भी मारने के लिए होता है और गाली देता है। तो हम लोग ने इसके लिए बहुत बार शिकायत भी दर्ज करवाई है। जैसे हमने अपने सिविल सर्जन सर को, प्रबंधक सर को और भी जगह, यहाँ तक कि एसपी ऑफिस में भी हमने आवेदन दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमें उससे निवारण मिल जाए। और इसके साथ ही हम लोग ने बहुत बार उसको पर्सनली भी बोला है ऐसा ना करे, लेकिन वो व्यक्ति जानता है कि हम लोग महिलाएं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वो हम लोग पे ज्यादा हावी हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे भैया लोग हैं, गार्ड भैया हो गए और वार्ड भैया, इनसे भी बहुत बदतमीजी से बात करता है। तो अभी आप लोगों ने लगातार डिपार्टमेंट में शिकायत की, उन पे आज आप लोग यहाँ आए, क्या मांग है आपकी? सर, हमारी ये मांग है कि कम से कम उस ऐसे व्यक्तियों को हमारे हॉस्पिटल में प्रवेश बिल्कुल वर्जित कर दें। गार्ड की ड्यूटी लगाए, फ्रंट गेट पे ड्यूटी लगाए, ताकि ऐसे लोग आ ही ना पाए। और खासकर जो लोग ड्रिंक करके आते हैं इनको टोटली अवॉइड ही करें, बिल्कुल अंदर ना आने दें। जब मरीज को देखते हैं और उसी दौरान ये सब कुछ जानना था, तो मरीज के इलाज करने में कैसा लगता है? सर, एक तो जो वो शब्द बोलता है वो सुनना इतना बेकार लगता है कि हम लोग एक तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऊपर से मरीज का अटेंडर भी सोचता है कि इनका क्या है, ये लोग मतलब किस सिचुएशन में भी काम कर रहे हैं, प्लस इनकी ये वैल्यू है कि इनके अस्पताल में ही आके कोई इनको इस तरीके से बोल देता है। तो ये चीज हम लोग को बहुत खराब लगती है। कमेंट और कुछ मामला सामने आया है, क्या है? जी। पहले 6 जुलाई की घटना है सर 2024 की। हम लोग ड्यूटी पर थे, मैं और ये सिस्टर। तो मैं इमरजेंसी में काम करने गई थी पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के लिए। तभी वो डब्बू नाम का व्यक्ति, जिसके बारे में आपको बताया, उसके साथ उसका एक साथी है संजू जाटव करके, वो इसके पास आया और इसको धमकाने लगा कि हम तुम्हारे मुंह पे एसिड फेंक देंगे, तुम्हें चाकू से हमला करेंगे, ऐसे करके इसको बोलने लगा। तो ये रोने लगी। फिर मैं इसके पास गई और हम लोगों ने आवेदन लिखा। हम लोग सीएस ऑफिस भी गए, तभी तुरंत से एसपी ऑफिस, कोतवाली, सभी जगह गए, वहां भी दिया, लेकिन इसका कोई निवारण नहीं हुआ सर। उसके बाद नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, जारी है, कंटिन्यू जारी है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके थे। वही मामले को लेकर हमने जिला चिकित्सालय के अधीक्षक से भी संवाद किया, उनसे चर्चा की, उनसे पूछा कि आखिर ये मामला यहाँ तक क्यों पहुंचा। जब इन नर्सों के द्वारा बार बार विभाग को सूचना दी जाती है, विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दी जाती है, तो फिर समस्या का निदान क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम सिंह है। मैं जिला अस्पताल में अस्पताल प्रबंधक के पद पर हूँ। आज ये बहुत सारी नर्सें आई हैं और उनकी शिकायत है कि उनके साथ कोई व्यक्ति है जो अवैध भाषा का प्रयोग करता है, शासकीय कानून बाधा डालता है, और शिकायतें की है आपके पास। जी, बिल्कुल सही बात है। उस आदमी का नाम डब्बू है और कई बार हमने गार्डों की मदद से और चौकी की मदद से भी उनको बाहर किया, पर वो बार बार आ जाता है। इसके लिए सीएस सर के मार्गदर्शन में कंप्लेंट भी 2-3 बार चौकी कोतवाली में की गई है कि इसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि कार्य बाधित करता है और अभद्र भाषा, गाली गलौज नर्सों को ही नहीं डॉक्टरों को भी देता है, और अस्पताल में ही रहता है और दिन भर उपद्रव मचाता रहता है। नर्सों के द्वारा दिए गए इसे ज्ञापन शिकायत पत्र को पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस अब मामले की जांच करेगी और फिर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करेगी, ऐसा कहना है पुलिस के अधिकारी का। नर्सें अभी भी आशंकित हैं। उनका कहना है कि हम बहुत डरे हुए हैं, हम परेशान हैं,
और डल्लू का इलाज ठीक तरीके से होना चाहिए, उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। जरूरी है कार्रवाई होना, क्योंकि जब कोई चिकित्सक हो या चिकित्सा व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, जब वह चिकित्सा कार्य करता है तो उसको मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। अगर वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होगा तो वह सही ढंग से इलाज नहीं कर पाएगा और जिसका खामियाजा मरीज को भोगना पड़ेगा, साथ में बदनामी होती है वह चिकित्सक की, वह नर्सों की जो इस कार्य में लगे हुए हैं। प्रशासन और पुलिस को चाहिए कि इसके संबंध में बड़ी कार्रवाई करें, ताकि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार के कृत्य करने वाले के बारे में सोच भी ना सके।